DZ ऑफिशियल के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। अलादीन का चिराग की चौथी किस्त आपकी खिदमत में हाजिर है। इस अरसा में शहजादी और वजीर ज़ादा भी अपने अपने घर बाइत्मीनान रहे और कोई वाक़या पेश न आया। यूं ही बातों बातों में एक महीना और गुजर गया तो अलादीन ने अपनी माँ से कहा कि तुम बादशाह के पास जाओ और उसको याद दिलाओ कि वफा उहद का वक्त अब आ गया है, अब आप शादी कर दीजिए। अलादीन की माँ बादशाह की खिदमत में हाजिर हुई। उस वक्त इत्तफाक से वजीर भी मौजूद था। बादशाह ने उसको पहचान लिया। चुनांचे अलादीन की माँ को एक तरफ बिठाकर खुद वजीर से मशवरा करने लगा कि आप इससे कह दीजिए कि शादी तो कर दी जाएगी, लेकिन शहजादी के महर में 40 हसीन गुलाम जिनके सरों पर सोने की थालियां हों और उन थालियों में जवाहरात लाकर पेश करने होंगे। न ये औरत इस शर्त को पूरा कर सकेगी और न आप एक गुमनाम शख्स से शादी करने पर मजबूर होंगे। ये तजवीज़ बादशाह को बहुत पसंद आई। चुनांचे उसने अलादीन की माँ से कहा कि मुझे अपना वादा याद है और इसका पाबंद भी हूँ, लेकिन तुम गौर करो कि एक बादशाह की लड़की की शादी किसी गुमनाम कम हसीयत शख्स से तो नहीं की जा सकती। अगर तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है तो 40 हसीन व जमील ऐसे गुलाम लाओ जिनके सरों पर सोने की थालियां हों, जिनमें जवाहरात हों। गुलामों का लिबास ऐसा हो कि शहर भर में मशहूर हो जाए। किसी बड़े वाली मुल्क के यहाँ से शहजादी की रस्म शादी आई है। अलादीन की माँ वापस आई। मैं तुझे पहले ही समझाया था कि गरीबों और बादशाहों का क्या मेल, लेकिन तू न माना। अब बादशाह ने ऐसी शर्त लगाई है कि हमारी तो 1000 पुश्तों से भी पूरी नहीं होगी। अलादीन ने कहा, बताओ तो सही क्या शर्त है। माँ ने वो सब गुफ्तगू सुनाई जो बादशाह से हुई थी। सारी बात सुनकर अलादीन मुस्कुराया और कहने लगा, तुम नहा कर जरा कपड़े बदल लो, मैं इतनी देर में कुछ जरूरी काम कर लूं। चुनांचे अलादीन की माँ नहाने चली गई। अलादीन ने चिराग रगड़ा। उसी वक्त जिन हाजिर हो गया। उसने जिन को बता दिया कि मुझे ऐसे ऐसे 40 गुलामों की माँ समान जरूरत है। जिन गायब हो गया और थोड़ी देर में 40 हसीनों जीरक बर्क पोशाक में मलबूस गुलामों के हाजिर हो गया। अलादीन ने जिन को रुखसत कर दिया और जब माँ कपड़े तब्दील करके आई तो उन गुलामों को देखकर हैरान रह गई। अलादीन ने कहा, तुम अभी इनको लेकर बादशाह के पास जाओ और अर्ज करो कि आपकी ये शर्त भी पूरी हो गई, अब तो आपको कोई उज़र नहीं। अलादीन की माँ बड़े एहतमाम से गुलामों को इस तरह ले चली कि तमाम शहर उस अजीब जलूस को देख रहे थे। गुलामों का लिबास इस कदर शानदार था कि हैरान थे कि आज किस अमीर सल्तनत के यहाँ से शादी का सामान आया है। इस कदर नायाब चीज़ें देखना तो बजाय खुद है सुनी भी नहीं थी। जिस वक्त अलादीन की माँ गुलामों के साथ कसर शाही पर पहुंची और बादशाह को इतला हुई कि एक बुढ़िया बहुत हसीनों मुज़य्यन गुलामों के सर पर सोने के थाल लेकर हाजिर हुई है, तो बादशाह और मलका ने भी झांक कर देखा तो हैरान रह गए। बादशाह बाहर निकल कर दरबार में आया और अलादीन की माँ को अंदर बुलाया। उसने हाथ बांध कर अर्ज किया कि हस्बल हुक्म शहजादी का हक महर हाजिर है और मैं इफ़ाए वादे के उम्मीदवार हूँ। बादशाह ने इसको बाइज़्ज़त बिठाया और उसी वक्त वजीर को तलब किया। बदनसीब ने आकर जब ये ठाठ देखा तो जल गया। बादशाह ने कहा, अलादीन ने मेरी इतनी सख्त हाथों हाथ पूरी कर दी और तमाम शहर में शोहरत हो गई कि निहायत शानदार पैमाने पर शहजादी बदर का रिश्ता आया है। तहाइफ पेश कर सकता है जो मेरी सल्तनत से भी ज्यादा कीमती हैं। वो शहजादी के लिए भी यकीनन हर तरह बेहतर है। अगर लोग इसको नहीं जानते तो कोई हर्ज नहीं। इस अमारत और सरवत को देखकर चंद ही रोज में सब वाकिफ हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि ये शख्स किसी बड़ी बादशाह का शहजादा है और यहाँ खुफिया तौर पर आया हुआ है। वजीर ने बेटे की जिल्लत पेश नज़र बहुत कोशिश की कि बादशाह को फिर इनहराफ वादा पर तैयार करूं, लेकिन उसने न माना। अलादीन की माँ से कह दिया कि अब मुझे शादी पर कोई एतराज नहीं है, तुम अपने लड़के को भेज दो, मैं इससे मिलना चाहता हूँ। अलादीन की वालदा खुशी खुशी घर आई और बेटे को बताया कि बादशाह ने मंजूर कर लिया है और वो तुम्हें मिलने के लिए बुलाता है। अलादीन खुशी से उछल पड़ा और माँ से कहने लगा कि तुम नीचे मकान में बैठो, मैं जरा बादशाह के यहाँ जाने की तैयारी करता हूँ। माँ नीचे चली गई तो अलादीन ने चिराग रगड़ कर जिन को बुलाया और उससे कहा कि मुझे किसी बेहतरीन हमाम में ले चलो, गुस्ल करना चाहता हूँ। जिन ने पलक झपकते ही नियत नफीस गरम तर हमाम में पहुंचा दिया और जब गुस्ल करके वापस हुआ तो पैकन वापस ले आया।
इसके बाद अलादीन ने जिनसे कहा कि मेरे लिए आला किस्म का लिबास लाओ, एक घोड़ा मासाजो ऐसा हाजिर करो जिसकी नज़ीर दुनिया में कम हो, और 40 हसीन गुलाम लाओ जो पहले गुलामों से भी ज्यादा उम्दा लिबास में हों, और उनके हाथों में शर्फियों की थैलियां हों, जिनको राह में लुटाते हुए चलें, लेकिन इनमें किसी वक्त कमी ना आए। जिन चला गया और जरा सी देर में कुल सामान लाकर हाजिर कर दिया, जैसे देखकर खुद अलादीन भी महवे हैरत हो गया। जिनको रुखसत करके अलादीन ने शाहाना लिबास पहना और घोड़े पर सवार जुलूस में 40 गुलाम, जिनके लिबास अक्सर बादशाहों से ज्यादा कीमती थे, अशरफियों की थैलियां लेकर रवाना हुए। इस वक्त अलादीन की सवारी बाजार में से गुजरी। गुलामों ने मिठाइयां भर भर कर अशरफियां अलादीन के सर पर से निसार करनी शुरू कर दी। चारों तरफ से लोग हैरत से खड़े देख रहे थे कि इस शान और शौकत का बादशाह आज तक देखना कैसा सुना भी न था। अवाम इसकी दरिया दिली देखकर अश अश कर रहे थे। गुरबा अशरफिया लूट रहे थे और अलादीन को दुआएं दे रहे थे। जिस वक्त अलादीन शाही महल पर पहुंचा, हजारों आदमी इसकी सवारी को देखने और अशरफिया लूटने को जमा हो गए। इस अरसा में कुछ लोगों ने बादशाह से भी जाकर कहा, बुढ़िया का बेटा इस वकार और एहतशाम से आ रहा है। बादशाह ने उमरा वुजरा को हुक्म दिया कि इस्तकबाल करके इसको अंदर लाएं। चुनाचा सब लोग आगे बढ़े और बड़े एहतराम से इज्जत से अलादीन को बादशाह के पास अंदर ले गए। बादशाह ने उठकर अलादीन को ताज़ीम दी और अपने बराबर तख्त पर बिठाया। फिर अलादीन से कहा कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। मैंने हस्ब वादा आज ही तुम्हारा निकाह का इंतजाम कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम शहजादी के साथ यहीं शहर पैकन में रहो। अलादीन ने कहा, मुझे आपका हुक्म बसारो चश्म मंजूर है। बादशाह ने हुक्म दिया कि शहजादी की शादी का ऐलान कर दिया जाए और तमाम मुमलकत में जश्न और मुसर्रत मनाया जाए। चुनाचा उस वक्त हुक्म की तामील कर दी गई और हर तरफ महफिल रस को सरवद के इंतजामात हो गए। तमाम महल पर चरागा किया गया। रात को जब दस्तरखान बिछा तो सब उमरा वुजरा हस्ब मरातिब हाजिर थे, खाने में शरीक थे। अलादीन सब लोगों से बड़े हुस्न व इखलाक से मिला, अपना गर्विदा बना लिया। फिर रात गए रस्म निकाह अदा की गई। उसके बाद अलादीन ने खूब अशरफियाँ लुटाई और दरबारी उमरा और उसवा शहर को हस्ब हसीयत जवाहरात के तोहफे पेश किए। इसकी दौलत व सरवत देखकर सब हैरान थे कि इस कदर लातादाद दौलत कहाँ से मिल गई। गर्ज इसी एक रात में क्या अमीर क्या गरीब सब अलादीन के परस्तार बन गए। निकाह के बाद अलादीन ने बादशाह से रुखसत तलब की और अर्ज किया कि कल सुबह मैं शहजादी को अपने साथ ले जाऊंगा। उस वक्त मुझे उनकी बुलंदी मर्तबत शख्सियत के मुताबिक कुछ इंतजामात करने हैं। बादशाह ने कहा, तुम्हारी खुशी अब बदर तुम्हारी कनीज है, जैसा जी चाहे इसके साथ सलूक करो। अलादीन बादशाह के हाँ से रुखसत होकर अपने घर आया। महल्लात शाही के सामने एक बड़ा किता अराजी पड़ा था। अलादीन ने उसको अपने कसर के लिए मुंतखब किया। फिर चिराग रगड़ कर जिनको बुलाया और उसे हुक्म दिया सुबह होने से पहले एक निहायत आलीशान कसरे तैयार किया जाए, जिसकी मरसाकारी ऐसी हो कि अगर बादशाह अपनी सल्तनत के कुल जवाहरात भी खर्च कर दे तो मुकाबला न कर सके। कुल सामान आराइश फर्श फरूश कालीन मसनदे बागात जाड़ फानूस अस्तबल घोड़े गुलाम कनीजे हर किस्म के बेहतरीन लिबास बर्तन गर्ज कोई चीज़ जो ज़रूरत में शामिल है बाकी न रहे। वो एक कलीन उम्दा किस्म का इतना बड़ा हाजिर किया जाए जो कसर से लेकर शाही महल तक बिछ जाए। कसरे में एक 12 दरी ऐसी हो कि बादशाह देखे तो तस्वीर हैरत बन जाए। बादशाह के कुल गुलामों कनीज़ों उमरा वुजरा के लिए हस्ब मरातिब जोड़े थालियों में सजे हुए बिला कर रख दिए जाएं। हर किस्म का जेवर जवाहर कमरों में रख दिया जाए। बलाई मंजिल में तमाम गुरफे मरसा और जवाहर कारों सिर्फ एक गुरफा खाली छोड़ दिया जाए, इस पर किसी किस्म की सनतकारी न हो। जिनने कहा सुबह से पहले तमील अरशाद हो जाएगी। ये कहकर वो गायब हो गया और अलादीन भी आराम करने के लिए लेट गया। अभी सफेद सहर नमूदार ही नहीं हुआ था कि जिन ने आकर इतला दी कि आका महल तैयार है। अलादीन ने उठकर देखा तो उसके अंदाजे से हसीन अमारत थी। उसकी सनत गरी देखकर वो मबहूत हो गया और उस वक्त जाकर सारे कसरे का मुआयना किया और हर चीज़ करीने से सजी हुई थी। गुलाम व कनीज़े रिज़्क भर के लिबास इधर से उधर फिर रही थे। घोड़े हिनहिना रहे थे।
बाएं बाग में छोटी छोटी हसीन नहरें बह रही थी। वस्त में आब मुसन्फा से भरा हुआ हौज था, जिसके वस्त में एक नादिर रोजगार फुआरा चल रहा था। कसर से लेकर बादशाह के महल तक रूमी कालीन बिछा हुआ था। ये सब चीज़ें देखकर अलादीन बहुत मसरूर हुआ। इसके बाद जिन को रुखसत करके अपने मकाम पर वापस आया और माँ से कहा, तुम बादशाह के यहाँ जाओ और शहजादी दुल्हन का जोड़ा और तमाम शाही गुलामों और कनीज़ों नीज़ उमरा वज़रा के जोड़े भी ले जाओ। अलादीन की माँ गुलामों और कनीज़ों के सरों पर जोड़े लेकर रवाना हुई। इधर सुबह को जो बादशाह बेदार हुआ तो अपने महल के सामने कसर जदीद को देखकर हैरान हो गया। कसर में ऐसा मर्तफा और मुज़य्यन कि आज तक उसके वहम गुमान में भी नहीं आया था। वज़ीर और दूसरे लोगों से पूछा कि रात में ये आलीशान महल कहाँ से आया। वज़ीर ने अर्ज़ किया, मेरे ख्याल में अलादीन ने तैयार किया है और सब शहर का कारखाना है कि ऐसे ऐसे नादरात अन फानन में तैयार कर दिए। बादशाह दिल में तो खौफज़दा हुआ लेकिन ज़बान से कुछ न कहा। इतने में अलादीन की माँ सामान अरूस लेकर पहुँच गई। शहजादी का लिबास और जेवर और दूसरों के जोड़े देखकर सब अश अश करने लगे। उसी वक्त दुल्हन को रास्ता किया गया और नगमा सरवत की दिलकश तालियों के दरमियान दुल्हन ससुराल को रवाना हुई। दोनों कसर आमने सामने थे। फिर शहजादी रुखसत के वक्त माँ से गले मिलकर बहुत रोई। माँ ने तशफ़ी दी कि बेटी, तुम कहीं दूर नहीं जा रही हो, हम हर रोज़ तुमसे मिलते रहेंगे। फिर देखो तुम्हारे शौहर ने क्या क्या बेनज़ीर और सामान और ऐश तुम्हारे लिए फराहम किया है कि अगर हफ्त वलायत का बादशाह भी कोशिश करता तो मुमकिन न होता। गर्ज दुल्हन अलादीन के कसर में आई। अलादीन ने दरवाज़ा पर इस्तकबाल किया और बड़ी मोहब्बत और निहायत एजाज से लाकर बिठाया। जब खलवत में हुई और शहजादी ने बेनुकाब होकर अपने शौहर को देखा तो उसको पहचान कर महव हैरत हो गई कि ये तो वही शख्स है जिसने 2 रात मुझे एक जिन की मार्फत उठा लिया था, और दिल में समझ गई कि ये सब शान शौकत जिन की बदौलत इसको हासिल हुई है। बहरहाल अपने दिल में इसने फ़ख्र महसूस किया कि मेरा शौहर जिनों तक पर हाकिम है। आज जब बदर ने बेहतरीन लिबास में मलबूस अलादीन को देखा तो खुद भी उस पर माइल हो गई। पहले जिन वो रातों में उसके पास आई थी, शहजादी के दिल में तो ऐसी वक्त अलादीन की जगह हो गई थी, लेकिन अब के वो इसका बाकायदा शौहर हो गया था। वो बहुत खुशी थी। थोड़ी देर में अलादीन ने दस्तरखान चुनने का हुक्म दिया, जिसकी फौरन तामील हुई। बदर और अलादीन ने एक जगह बैठकर खाना खाया और उसके बाद सब आराम करने लगे और अपने अपने ठिकाने पर चले गए। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि अलादीन की चौथी किस्त आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।